ओके, अब बर्नौलीज़ इक्वेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन पढ़ लेते हैं। हम लोग यूजुअली बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाते हैं आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए, और उसमें भी हमारा जो फ्लूइड होता है वो हम लिक्विड लेते हैं, जो कि लेमिनार स्टेडी फ्लो फॉलो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉलो करता है, और हम उसमें उस लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल भी मानते हैं, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये जैसे एक स्ट्रीम लाइन है, तो एक स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग दो पॉइंट्स पे हम P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। H1 H2 हाइट्स होती हैं, P1 P2 0.1 और 2 के प्रेशर्स होते हैं, V1 V2 फ्लूइड की स्पीड होती है 0.1 और 0.2 पे। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, यानी जहाँ पे डेंसिटी फ्लो के साथ साथ चेंज हो जाती है। अब ये जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो अगर मैं स्ट्रीम लाइन पे दो बहुत नियर बाय पॉइंट्स ले लूँ तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस dp हो जाएगा, और उतने छोटे से गैप पे रो को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो ये हो जाएगा dp बाय रो, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट को अगर हम z मान लें तो h2 माइनस h1 बेसिकली डेल्टा z है, लेकिन अगर बहुत ही स्मॉल चेंज है तो फिर ये dz हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली चेंज इन वैल्यू ऑफ v स्क्वायर है, मतलब ये 2v dv है, और अपॉन 2 करने से 2 कट जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बर्नौलीज़ इक्वेशन का ही डिफरेंशियल फॉर्म आ गया दो नियर बाय पॉइंट्स के लिए। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये मिलना चाहिए। तो ये तो v स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये gz हो गया। z इज़ हाइट फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल। तो उस स्ट्रीम लाइन में किसी भी जनरल पॉइंट पे v स्पीड ऑफ फ्लूइड हो गई, वो फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। z एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल से हाइट हो गई, और ये मेन है इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करना है। अब लिक्विड अगर कंप्रेसिबल है या गैस अगर कंप्रेसिबल है तो रो वेरिएबल होगा, उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो अब मैं इस वाले केस को हैंडल करूँगा, कंप्रेसिबल फ्लो जिसमें रो कांस्टेंट नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए दो इम्पॉर्टेंट केसेस सॉल्व करेंगे हम। एक ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं फ्लूइड जो है उसको आइडियल गैस मान के चल रहा हूँ, तो उसमें P रो RT बाय M होता है। आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी P बाय रो कांस्टेंट हो गया, उसको हम C1 मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रो की जगह हम लिख सकते हैं P बाय C1 यहाँ पे। C1 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln P आ जाएगा। और जो ये C1 था ये बेसिकली स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे P बाय रो के बराबर होगा। P और रो वेरी हो रहे हैं स्ट्रीम लाइन पे, लेकिन रेशियो वेरी नहीं कर रहा है। तो एक आइडियल फ्लूइड फ्लो, आइडियल गैस का फ्लूइड फ्लो जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो मॉडिफाइड बर्नौलीज़ इक्वेशन उस आइडियल गैस के फ्लूइड फ्लो के लिए क्या होगी, P बाय रो ln P प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस gz इज़ कॉन्स्टेंट। यानी उस गैस की जो स्ट्रीम लाइन है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम इन क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर सकते हैं। P किसी भी पॉइंट का प्रेशर हो गया, रो डेंसिटी हो गई, v फ्लूइड की स्पीड होगी, गैस की स्पीड होगी, और z वर्टिकल हाइट हो गई। इज़ दिस क्लियर? अब यही चीज़ अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV गामा माइनस 1 इज़ कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी।
कहने का मतलब है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में P अपॉन डेंसिटी की सम पावर इज़ कांस्टेंट। ये हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मेट हो जाएगा। प्रेशर अपॉन डेंसिटी की सम कांस्टेंट पावर इज़ कांस्टेंट C2। अब जो ये इंटीग्रेशन था मेन, इसमें हम रो की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। अब मैथ सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। क्विकली करो इसको। और फिर जो बाद में ये C2 होगा उसकी जगह यही वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ आइडियल गैस फ्लो, जब वो आइडियल गैस एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रही है। समझ गए। ओके, कौन सा कांस्टेंट था, ये वाला, P/ρ⁴ इज कांस्टेंट। ये के अपना जो वो गामा होता है ना CP/CV, उसके टर्म्स में निकल जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल हो सकता है ये।